है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सभी लोग कहीं न कहीं खो गए होंगे। कहाँ खो गए हैं इसको बताना संभव नहीं। हम जीते हैं, मरण अपने आप ही गायब हो जाता है और हम जीने के इच्छुक हो जाते हैं, सामने मरण मंडराने लग जाता है। आपको अब सोचना है, जातस्य मरणं ध्रुवम्, मरण जीवन धारण करने के उपरांत अनिवार्य है और मरण के बाद पुनः जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता, इस आधार पर नहीं करता कि केवल यही है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये प्राण प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाती है तो फिर वह नश्वर काया के लिए कभी भी धर्म का त्याग नहीं करता। जो व्यक्ति 100 साल जीना चाहता है और पराजित होकर के और ऐशो आराम के साथ रहना चाहता है, वह व्यक्ति जीता नहीं है, किंतु उसका तो वह काया से प्रेम ही एकमात्र उसके साथ रहता है। किंतु कायातीत होने की जिसके पास कला है, विद्या है, संस्कार है, वह व्यक्ति उस अविनश्वर आत्मा को कभी भी किसी के सामने बलिदान के रूप में नहीं रख सकता। वह मृत्युंजयी बन जाता है। मृत्यु भी जिसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाता है, वह काल जयी बन जाता है। काल कोई किसी को जीत नहीं सकता, किंतु जो घबराता है मरण से उसको दबोच लेता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी इस शरीर के लिए नहीं, किंतु शरीरातीत बनने के लिए वह हमेशा हमेशा उन गुरुओं के मुख से संस्कार पाता है और उसका प्रयोग वह कर लेता है। छात्राओं ने आपके सामने जीवंत क्या होता है, अतीत के सारे उन्हों विस्मृति कह दो अथवा घटनाएं कह दो, लेकिन घटनाओं को मूर्त रूप हम इसी प्रकार के कला कौशल के माध्यम से सामने ला करके रख सकते हैं। तो जो व्यक्ति एक प्रकार से काया का दास बनता है, उसके लिए वह आत्मस्थ या कायस्थ जिसको बोलते हैं वही धर्म है। आत्मा शरीर में रह रही है, किंतु वह शरीर के आदि नहीं है। तो शरीरातीत भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ साधना की आवश्यकता है। आपकी ही बालिका कन्याओं ने यहाँ पर पृथ्वी शरीर में आकर के यह सब आपके सामने ही रखा। इनके सामने बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोभ प्रलोभ आदि आदि रहे, किंतु ये उन स्थानों में रहती है जिन स्थानों में एक प्रकार से
कोई भी विज्ञान का दास जा करके रहना पसंद नहीं करता। यह एक प्रकार से संस्कार वीतराग विज्ञान का है। वो भले ही आज उस वीतराग को प्राप्त करें या न करें, किंतु पद्धति तो यही है। इसलिए ये जो कुछ भी आज इस उम्र में रह करके मनोरंजन और मौज में रहना चाहता है, वह व्यक्ति वहां पर जाकर के इस प्रकार के काम को कर रहा है। ये आप लोगों को यहाँ जो रेवती रेंज में अब वो रेवती बनकर के लिए आपको भी देखना पड़ेगा। तुम ये रेवती मता स्वामी समर्थभद्र महाराज जी ने रेवती रानी को याद रखा है कि इसी प्रकार का संस्कार होता है जो सम्यक दर्शन और अमूर्त दृष्टिता को छोड़ करके इनको कहा 4-5 वर्ष के उपरांत अब आप लोगों को दूसरा कदम उठाना है। क्या उठाना है? आप अब कदम सामने नहीं उठाना है, अब कदम पीछे तो संभव ही नहीं, ऊपर है। अब आपको चलना नहीं है, अब आपको चढ़ना है। चलने में आप वैसे चल जाएंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन चढ़ने में आपको अपने आप को संभालना है। और चढ़ाई जो होती है वह एक प्रकार से छाती के ऊपर आपके लिए वजनदार बन करके आ जाते हैं। उसको सहन करके अपना नियंत्रण खोए बिना उस चढ़ना है। जब वह चढ़ेंगे उस समय धरती के पूत सारे कहेंगे हम तो समझते थे मोक्ष मार्ग में केवल चलना होता है, नहीं समझे। आप लोगों ने उस कार्य को करके इस ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ किया। हमने कहा अब आप लोगों ने परिवर्तन ये करना है। दुनिया कुछ भी कहें, अभिभावक आपके माता पिता कुछ भी कहें और कोई भी कुछ भी कहें, किंतु आपको यह देखना है जो यह तो कोई भी आपने बात सामने जीवित अवस्था में हुई थी उनको दिखाया। यह दिखाने की बात नहीं है, स्वयं देखने की बात है और वह प्रयोग की बात है। आप लोगों को अब इंग्लिश में इस माध्यम के साथ, इंग्लिश माध्यम के साथ अध्यापन और खेल नहीं करना है। कौन सी महाराज भाषा कौन सी है? बिना बोले कोई भाषा होती है क्या? हाँ होती है। जो माँ की गोद में जब रहती थी उस समय कोई भाषा आपको आती थी? नहीं आती थी, किंतु माँ की आंखों में वो भाषा तैर करके आ जाती थी और आप उसको पढ़ लेती थी और माँ भी समझ लेती थी कि मेरी भाषा को इस संतान में समझने की और सुनने की और आगे बढ़ने की ये प्रकार से कला विद्यमान है, संस्कार विद्यमान है। क्योंकि वह चाहती होगी तभी तो ये संस्कार पढ़ गए और अब चालू कर दिया। कई लोगों ने कहा महाराज मुख्य रूप से प्रतिमा श्रेणी के जो जिनको आप लोग ट्रस्टी बोलते हैं और हमारे विचार से ये ट्रस्टी नहीं प्रतिमा श्रेणी के सेवक हुआ करते हैं, उन्होंने भी कहा महाराज ये तो सब बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन भाषा का परिवर्तन हमारा समझ में नहीं आता। आपको भी नहीं आएगा, आपके माता पिताओं को भी नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा उस समय कहेंगे महाराज हमारी भूल हो गई। तो भूल तो हमेशा हमेशा होती है, लेकिन भूल होने के कारण को भी समझना चाहिए। तो जब इसी मध्य प्रदेशी भाषा में आपको अध्ययन करना है, इंग्लिश का भी अध्ययन करना है, लेकिन वह माध्यम के रूप में नहीं। कई लोगों ने सोचा कि चलना बहुत कठिन है। अरे चलना बहुत कठिन नहीं है, आप तो चल चुके हो।
अब चढ़ना थोड़े से हमने शिखर जी की जाओ तो मालूम पड़ेगा। हाँ, काफी भक्ति है, नहीं समझे, लेकिन संकल्प काम करता है। बूढ़िया जो बूढ़े होते हैं ना, वो भी वहाँ पर लठिया टेकते टेकते पार्शनाथ भगवान की जय बोलती है। तुम तो बुढ़िया थोड़ी है, तुम तो उस बुढ़िया को भी कह सकते हो कि नहीं, आपकी अवस्था आने तक हम कई बार चढ़ जाएंगे, दूसरे को भी चढ़ा देंगे। तो ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने उसको एक संकल्प के रूप में स्वीकारा। तो छात्राओं को प्रवेश मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे पढ़ाई जाएगा, जीवन को तो पढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन छात्रा आएंगे क्या नहीं आएंगे, इसके बारे में विश्वास नहीं था। उसका कारण आपके सामने इन लोगों ने रखा। 250 वर्ष का जो संस्कार था उसमें ऐसा ही होता है। किंतु जब प्रवेश पाना प्रारंभ हो गया, छात्राओं का आना प्रारंभ हो गया, तो अब सोचा इन लोगों ने कि हाँ, हमारी धारणा यह गलत थी, अब पालना हो रही है। गलत धारणा यदि करते हैं तो पालना के दिन कष्ट होता है, और यदि संकल्प बढ़िया रहता है तो पालना के दिन यूं ही पार हो जाता है। तो यह संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई और कुछ संख्या कम करने के लिए आवश्यकता पड़ गई। यह इंदौर के इस विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, बड़ा जल्दी जल्दी खोल दो ना, अब आशीर्वाद तो दे दो ना, हमारे ऊपर विश्वास करो। भैया हम तो भगवान के ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं, भक्तों के बारे में हम कुछ नहीं। आप भक्त नहीं है ऐसा तो नहीं, लेकिन हम आपके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आप चलने में तो आगे है, चढ़ने में नहीं। हमें चढ़ना है, तो कहाँ तक चढ़ना है इन्हीं को बताते हैं आपको। नहीं तो माला थोड़ी है पढ़ना, वो खंड थोड़ी ही ऊपर चढ़ाना है, और खंड के साथ अपने को स्वयं को भी चढ़ना। तो आज यह 5 शाखाओं में हिंदी भाषा के माध्यम से इनका अध्ययन हो रहा है, और जो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिशमय हो गए थे, उन्होंने भी अपने आप को परिवर्तित ऐसा किया तो वह सारी कलाएं, विद्याएं, अनुभूतियां और वह संकल्प आदि सारे उनके संकेत से इन लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया। और आपने देख लिया, आज पंच कल्याणक महोत्सव का प्राथमिक दिन है। 13 कल्याणक, 13 मंदिरों के कल्याणक हो रहा है। अब इसके बीच में आत्म का कल्याण कैसा होता है, यह आपके सामने कल से प्रारंभ होने वाला है। पात्रों का चयन हो चुका है और पात्र के अनुसार ही साधना बनेगी। 5-6 दिन के भीतर ये सारे कार्यक्रम भिन्न भिन्न दिन में भिन्न भिन्न प्रक्रिया के साथ, उस प्रक्रिया के माध्यम से कायातीत बनने का अवसर किसको प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है, वो किस प्रकार संकल्प लेते हैं, किस प्रकार यह मोह को छोड़ करके शरीर के प्रति जो व्यक्ति मोह रखता है, वह व्यक्ति आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि यह विश्वास और दृढ़ निश्चय और साधना संकल्प बड़ा आवश्यक होता है। 8 वर्ष अंतर्मुख में भी यह संकल्प लिया जा सकता है, और 80 साल की उम्र में भी बार बार एक सेठ जो है बार नमोकार मंत्र के ऊपर विश्वास तो था, किंतु अप एंड डाउन मत करो, ऊपर नीचे ऊपर देखता है,
घबराहट होती है, नीचे दे करके उन्हें नीचे आ जाता। ये सारा सारा देख लिया। मंत्र के ऊपर विश्वास होते हुए भी दृढ़ संकल्प नहीं होने के कारण मंत्र सिद्धि नहीं होती। और ये अंजन चोर भी था। कथा की बात कहने की आवश्यकता नहीं। क्या कर रहे हो? मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। तो ऊपर नीचे क्यों मारे जा रहे हो? ये तो देखो नीचे जा करके वह है, यदि ऊपर है हम तुझी को काट लेते हैं तो गिरना अनिवार्य हो गया। तो फिर पागलपन ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मंत्र तो सही है लेकिन साहस नहीं हो रहा। तो चोर के पास वो साहस था। चोरी करने का भी होता है तो चोरी से बचने का भी होता है। वैसे मरना है कि तो वहाँ कहता है मेरे लिए मंत्र दे दो। मंत्र दे दिया गया। उसने देखा और उधर खड़ा हो गया वो, और इधर ये चालू कर दिया। ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ करके उसके कहने के अनुसार एक एक तुझी को काटना था। जब काटना ही है, जब काटना ही है तो एक एक क्यों? एक साथ उन सब तुझियों को काट डाला है। और वह शेख जी देखते हैं ये तो पक्का नीचे आएगा। तो चोर है, चोर तो है लेकिन अंजन चोर है। नहीं समझे? यह अंजन को चूर करना तो बहुत कठिन होता है। उसके पीछे साधना के बिना ये काम होता नहीं। और वह एक सेकंड नहीं लगा, जहाँ पर गए वहाँ पर घटा। यह संकल्प दृढ़ निश्चय स्वामी समर्थभद्र महाराज ने इस रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के प्रथम अंग निष्ठंक अंग में उसको सिर मोड़ कर रखा है। यह है एक साधना का उपक्रम। आप लोगों को चाहिए अपने संस्कारों को बदलने के लिए इसी प्रकार के कदम उठाएंगे। और मोह न करिए संतान के ऊपर। संतान तो वही हो जो आपके प्राचीन लोकों में धरोहर है, उसको सुरक्षित करने के श्रेय यदि किसी को आता है तो आप तो कमा करके रखे हो। गुरु संस्कृति को तो आज तक जीवित रखा है। पक्की बात है, उसी के माध्यम से आप लोगों का भविष्य में कल्याण होना है। समय पर हम और भी बातें कहेंगे, किंतु आज का यह उपक्रम रविवारी पद्धति के साथ चला पूर्ण हुआ। कार्यकर्ताओं को अब विशेष रूप से और सावधानी की आवश्यकता है। और आगत जो अतिथि हैं उनकी व्यवस्था के साथ, ऐसी व्यवस्था नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ परिवर्तन प्रकृति में भी हो चुका है। पहले आप कहते होंगे भैया सीट बहुत है तेजी के साथ, वो प्रबंध के साथ आओ। अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडाल भी छोटी पड़ गई है, वो काम भी रात में कर ले तो कोई बाधा नहीं है। सब्जी अब घुस ही नहीं सकती यहाँ पर, ऐसा प्रबंध है। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रबंध की कमी होने के उपरांत भी आप इस कार्य महोत्सव को सानंद संपन्न बनाएंगे, यही भाव आज रखता हूँ। और विश्वास करता हूँ कि यह इसमें आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। मिले सफलता इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की